हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे। 4 और 5 में आइसोसेलेस के बारे में दिया हुआ है। आप उसी तरीके से आप गिवन प्रूव कर देंगे बढ़िया तरीके से। बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं। और हम 6 क्वेश्चन करेंगे। बाकी अगर आप पर नहीं होते हैं तो आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं, मैं आपको उन्हें बाद में करा दूंगा, ठीक है ना। जब भी आप कमेंट करेंगे मैं तुरंत करा दूंगा, जब भी आपको ज़रूरत होगी। फिलहाल हम 6 क्वेश्चन को समझते हैं। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से हमें समझना है। ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो कि मैंने पहले बना लिया। ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसके एंगल भी सारे इक्वल होते हैं और साइड भी इक्वल होती हैं। साइड्स तो इक्वल होती ही होती हैं, ठीक है। ऑफ साइड 2a, इसने पहले ही बोल दिया कि 2a साइड है तो 2a ये हो गई, ये भी और ये भी। क्लियर। इसके बाद में इसने बोला फाइंड ईच ऑफ द एल्टीट्यूड। हमें क्या करना है, हमें ऊंचाई बतानी है, एल्टीट्यूड बताना है। तो मैं एल्टीट्यूड बना लेता हूँ फ्रेंड्स। तो एल्टीट्यूड मतलब शीर्ष तक हो जाएगा हमारा। तो मैं रेड पेन से यहाँ पर बना लेता हूँ बिल्कुल बीच में, इस तरीके से, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये एक लंब हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये मैं लिख देता हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के हिसाब से लिख देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है। इतने क्लियर हो गया हमारा। अब देखो हमें क्या क्या पता है इसमें। तो हमें देखो क्या क्या पता है। हमें ये पता है कि जब कोई भी लाइन परपेंडिकुलर होती है तो ये दोनों लाइनों को बाइसेक्ट कर देती है, मतलब बी, और ये जो नया पॉइंट हमारा मिलेगा इसे हम बोल देंगे डी। तो ये हमारा हो गया डी। तो बी डी और डी सी ये दोनों आधे आधे हो गए, मतलब बी डी जो है वो बी सी का आधा हो गया, डी सी जो है वो बी सी का आधा हो गया। हम ऐसा कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये 2a है तो ये हमारा a हो जाएगा और ये भी a हो जाएगा। जब ये बराबर बराबर बट गए तो टोटल क्या है, 2a है, तो मतलब आधा a होगा और बाकी आधा a होगा। ये क्लियर हो चुका हमारा। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। और ये a है, ये मैं आगे करके भी दिखाऊंगा ये आया कैसे, ठीक है। देयरफॉर ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पर। जब ये परपेंडिकुलर है तो ये दोनों को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। क्लियर। तो हम एक चीज़ और लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे देयरफॉर। देयरफॉर में क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे बी डी बराबर बी सी। कैसे लिखेंगे, बी डी बराबर 1/2 बी सी। मतलब बी डी जो है वो बी सी का आधा है। बी डी जो है बी सी का आधा है, मैं बता चुका हूँ पहले ही। भैया हाफ हाफ पार्ट कर दिए इसने, बराबर बराबर। तो इसका मतलब बी डी जो होगा वो इस पूरे का आधा होगा, तभी तो ए हुआ। तो इतना हमने लिख दिया। आगे हम बढ़ेंगे। देखो बी डी हमें अभी पता नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, अभी हमें मालूम नहीं है, ठीक है। 1/2, लेकिन बी सी हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2a, ठीक है। बी सी 2a है तो 2 से 2 कट जाएगा। बी डी हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, a बचेगा, जो कि मैं पहले निकाल चुका हूँ। तो ये भी हमारा निकल चुका। देखो हमें क्या क्या पता है, ए बी डी। इस ट्रायंगल में हमें जो जो पता है पहले वो रख देते हैं। तो मैं लिख देता हूँ नाउ ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर मुझे क्या क्या पता है, बी डी पता है मुझे, मतलब बेस पता है। परपेंडिकुलर नहीं पता मुझे, हाइपोटेनियस भी पता है। मुझे पता है कि इसके सामने वाली जो साइड होती है जहाँ एंगल है 90 डिग्री का, उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, मुझे पहले से ही पता है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये आप लिख देंगे बढ़िया तरीके से। गिवन प्रूफ वो आप लिखेंगे, वो आपकी टेंशन है, ठीक है। तो देखो इसके आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसके आगे देखो क्या क्या बचा है हमारा। पाइथागोरस क्या बोलती है, हाइपोटेनियस की स्क्वायर जो होती है हमारी परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर की प्लस के बराबर होता है। हाइपोटेनियस हमारा 2a है तो मैं 2a का स्क्वायर कर देता हूँ। परपेंडिकुलर हमें मालूम नहीं है तो एज इट इज़ रखूँगा। b जो है क्या है, वो a है तो a की पावर 2 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 4a की पावर 2 इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमारा सेम रहेगा, a की पावर 2 भी हमारा सेम रहेगा। अब इधर आकर ये हो जाएगा माइनस का, तो मैं इसे लिख दूंगा p की पावर 2 4a माइनस a की पावर 2। मतलब मैं ऐसे न ले जाकर ऐसे ले गया, आप समझ गए होंगे। तो ये हमारा रह जाएगा यहाँ पर 3a की पावर 2। तो जब मैं इस स्क्वायर को यहाँ पर चढ़ाऊँगा तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, देखो कैसा आएगा, √3, और जो a है हमारा इसका स्क्वायर हट जाएगा हमारे। यहाँ मैं पूरा लिख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो इक्वल टू में हमारा पता क्या आएगा यहाँ पर, 3 तो हमारा रूट के अंदर ही आएगा, ठीक है। 3 तो हमारा रूट के अंदर आएगा, लेकिन a हमारा बाहर हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है, तो एक a हमारा रह जाएगा। तो ये हमारा क्या है जी, एल्टीट्यूड है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या है हमारा, ऊंचाई हमारी क्या आ गई यहाँ पर √3, और a हमारा बाहर है तो मैं लिख देता हूँ इस तरीके से 3, और ये हमारा बाहर हो जाएगा। यही दोस्तों हमें निकालना था। तो देखो कितने प्यारे तरीके से हमने निकाल लिया, क्योंकि अब आप कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, इसलिए आप फटाफट फटाफट आप कर पा रहे हैं। तो बहुत ही प्यारा था। तो सिर्फ इतना ही हमें करना है। ये क्वेश्चन हमारा दोस्तों यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा।